देवों को समुचित जचा, माँ का मंजू विचार। शंकर से कहने लगे वे सब शीघ्र पुकार। भगवान तुम आदि शक्ति धर हो, तुम श्रेष्ठ स्थिति लयकारी हो। सुख कर हो मंजू मनोहर हो, सच्चे सबके हितकारी हो। है नाम तुम्हारा आशुतोष, सत्वर संकट हर लेते हो। अपने करुणा के मेघों से मन का कलमश धो देते हो। दयनीय दशा है देवों की, हे देव दया में दया करो। संदेश शीघ्र यह पहुंचा कर, जीवन हम सबका नया करो। शंकर ने जब यों सुना, देवों के मृदु बैन। हर्षित हो हंसने लगे उनके तीनों नैन। बोले वे हे देव गण, है यह दिव्य विचार। सुर के कारज के लिए शिव है सदा तैयार। देवी का दूत कार्य करना जब शंकर को स्वीकार हुआ, तब जल थल में नव मंडल में सब में उनका जयकार हुआ। शिव ने जब यह स्वीकार किया, तब देवी को आराम हुआ। शिव दूत हुए उनके, इससे शिव दूती उनका नाम हुआ। पहले तो प्रेम मग्न होकर इष्ट का उन्होंने ध्यान किया। फिर जो आज्ञा हो यह कहकर निश्चर पति ने प्रस्थान किया। उनके शरीर में लिपटे थे जो सर्प सभी फुफकार उठे। हर हर शिव शंकर मंगल कर कहकर सब देव पुकार उठे। मस्तक का जटा जूट डोला, गंगा में लहर उठी भारी। देवों का कार्य साधने को चल पड़े वहां से त्रिपुरारी। लगा हुआ शुंभ का इधर बड़ा दरबार। प्रस्तुत थे छोटे बड़े सभे वहां सरदार। दानव का दरबार देख सुरपति की सभा लजाती थी। उसकी शोभा के आगे सब शोभा फीकी पड़ जाती थी। तोरण बहुमूल्य लटकते थे सोने के चित्रित खम्भों से। मणिमुक्ता चारु झलकते थे झिलमिल कर नाना ढंगों से। बैठा था शुंभ शक्तिशाली एक रत्न जटित सिंहासन पर। देवाधिप बैठा हो मानो अपने सुवर्ण के आसन पर। ले दंड हाथ में बंदी जन विरुदावली गाते जाते थे। दासी के दल उज्ज्वल निर्मल एक चवर डुलाते जाते थे। नर्तकियां नृत्य कर रही थी, गायक गण गान सुनाते थे। अपनी स्वर लहरी से मानो वे रस की धार बहाते थे। डूब रहा था हर्ष में जब सारा दरबार। सहसा बोला शुंभ तब होकर शुद्ध अपार।
बहुत हो चुका अब करो नाच गान यह बंद, चिंता में देता नहीं राग रंग आनंद। सुख शांति पूर्ण जिसका मन है यह उसको सुख पहुंचाता है, पर दुखी हृदय को तो यह सब ज्यादा ही दुखी बनाता है। जो आग दिलों में जलती है उसमें अब और न घी डालो, यूं रास रंगों में डूबो मत, यूं निज अपमान न पी डालो। यह तो लड़ने की बेला है, यह नाच गान का वक्त नहीं, ठहरो अपने इन देहों का ठंडा होने दो रक्त नहीं। कड़खा गाने के समय कौन सोहनी सुहानी गाता है, हो जब की भैरव की बेला तब कौन बिहाग सुनाता है। चंड मुंड का भी हुआ उस रण में संहार, अब आगे के युद्ध का आओ करो विचार। मौन हुआ जब शुंभियों कह कर हृदयोद्गार, एक वृद्ध सामंत तब बोला वचन विचार। महाराज आप सच कहते हैं यह नाच गान का वक्त नहीं, अपमानों पर ठंडा होवे हम में है ऐसा रक्त नहीं। पर क्षमा मांग कर कहता हूँ हमने ही आग लगाई है, अपने ही हाथों से हमने यह अपनी जीत बुलाई है। दीपक की ज्वाला के समान वह नारी वन में फिरती है, निश्चर से ना क्यों मरने को उस पर पतंग सी गिरती है। हम सबको अपमानित करने वह नारी यहाँ ना आई थी, उसकी ही लज्जा हरने को दानव की टोली धाई थी। हमने ही रार लगाई है, सब दोष नितांत हमारा है, हमने ही मत वाले होकर काल के लिए ललकारा है। जो जैसी करनी करता है वह वैसा ही फल पाता है, इंद्रायण का बोने वाला कब आँच तोड़ कर खाता है। सुनकर ऐसी बात वह बोला दानव वीर, अरे मूर्ख क्यों खो रहा तू यों अपना धीर। है तो बुढ़ा लेकिन तुझ में बुढ़ों की सी कुछ आन नहीं, क्या तुझको दानव मंडल के अपमानों का कुछ ध्यान नहीं। नारी के पक्ष समर्थन में कुछ भी तू नहीं लजाता है, ओ नीच नराधम क्यों ऐसी कायरता तू दिखलाता है। नारी कितने बल वाली हो आखिर बेचारी नारी है, नर पर क्या जय वह पाएगी, नर नर है नारी नारी है। लड़ने की अगर न इच्छा हो तो चूड़ी पहन बैठ घर में, वीरों के बीच न बैठ कभी तलवार कभी मत लेकर में। फूलों में कीड़ों का रहना अच्छा क्या कभी दिखाता है,
तुझसे कायर के रहने से मेरा दरबार लजाता है। क्या तेरी ऐसी मंशा है मैं अब रण करना बंद करूं, नारी से डर करके मन में अपना सब उद्यम मंद करूं। लेकिन यह कभी नहीं होगा, यह शुंभ चित्त का तीखा है। रण में बढ़कर पीछे हटना इसने ना आज तक सीखा है। यह सुन करके कहा वह बूढ़ा सामंत, करते हो क्यों देवियों मर्यादा का अंत। नारे का पक्ष ग्रहण करना कायरपन अगर कहता है, तो उस कायरता को सादर यह सेवक गले लगाता है। वह कायर नहीं कहता है जो नारी का सम्मान करे, वह कायर नहीं कहता है जो साध्वी से दिन रात डरे। कायर वह है जो अबला पर अपना बल विभव जताता है, और जो उसका सम्मान करे उसको कायर बतलाता है। मैं नीच नहीं बलहीन नहीं और कायरता का धाम नहीं, पर रण में नारी से लड़ना है नर वीरों का काम नहीं। मेरी यह कभी न मनसा है रण में अब पीछे पैर पड़े, सौगंध है भेजो सेना को अबला से जाकर खूब लड़े। सुनकर उस सामंत की ऐसी हित की बात, क्रोधित होकर शुंभ का लगा कांपने गात। उठा मारने के लिए कर में ले तलवार, तभी आन पहुँचे वहाँ शंकर करुणागार। डिम डिम डमरू का नाद हुआ और चम चम कर त्रिशूल चमका, रोशान्वित लाल लाल होकर शंकर का भाल नैन चमका। यों क्रुद्ध देख करके हर को फुंकार उठा सर्पों का दल, झंझा के क्रोधित होने पर बढ़ती है जो दावाग्नि प्रबल। वह रूप देख कर शंकर का दानव ज्यों का त्यों बना रहा, जो पैर उठा वह वहीं रहा और खड़ग तना का तना रहा। शंकर ने कहा अरे क्यों तुम वीरों का नाम लजाते हो, क्यों अपयश एक कमा करके दूजे पर कदम बढ़ाते हो। वह कायर हैं जो नारी से लड़ कर के नीचा काम करे, और नारी के संग रक्षक का क्रोधित हो काम तमाम करे। सुन कर के उपदेश यह बोला दानव राज, कायर मैं कैसे हुआ हे शंकर महाराज। जो सन्मुख रण में राज करे, निर्बल हो या बलधारी हो, उससे लड़ना ही समुचित है, वह नर हो अथवा नारी हो। बतलाओ तुम्ही भला शंकर, वह कैसे अबला नारी है,
जिसने नारी होकर नर से लड़ने की बात विचारी है। यह सुनकर बोल उठे शंकर, यह भूल तुम्हारी है भारी। रण में आकर नर वीरों से जूझी थी कभी न वह नारी। चुपचाप वहां पर बैठी थी, लड़ने को यहाँ न आई थी। तुमने ही तो है दानवेंद्र, जा उससे रार बढ़ाई थी। कैसे जलता दानव मंडल, तुम आगी अगर न सुलगाते। होता इस तरह न नाश कभी, तुम पहले अगर संभल जाते। मति के उल्टी हो जाने से गति भी उल्टी हो जाती है। मानव की एक भूल ही से सब बनी बिगड़ती जाती है। शंकर जब चुप हो गए कहकर ऐसे बैन, शुंभ तभी कहने लगा करके तीखे नैन। जो कहते हो तुम वही सही, मैंने ही आग लगाई है। मैंने ही अपने हाथों से अपनी यह मौत बुलाई है। जब मौत बुलाई है मैंने तो उसको गले लगाऊंगा। मर जाऊंगा लेकिन शंकर पीछे पग नहीं हटाऊंगा। जो काम उठाया है मैंने पूरा कर उसे दिखाऊंगा। डर कर उसके परिणामों से कायर मैं नहीं कहाऊंगा। मुझको यह खूब सिखाते हो हे मदन दहनकारी शंकर। क्या मैं रण करना बंद करूं एक अबला नारी से डर कर। इन बातों से कुछ लाभ नहीं, अब मुझे न यह सब सिखलाओ। जिस कारण से तुम आए हो वह कारण मुझको बतलाओ। कहकर यह जब हो गया मौन शुंभ बलवान, हंस करके कहने लगे तब शंकर भगवान। हे शुंभ तुम्हें मैं देवी का संदेश सुनाने आया हूँ। जो बुद्धि तुम्हारी उलझी है उसको सुलझाने आया हूँ। जो भाग्य तुम्हारा रूठ रहा मैं उसे मनाने आया हूँ। बिगड़ी जो बात तुम्हारी है मैं उसे बनाने आया हूँ। अभी है समय संभल जाओ, अभी यह लड़ना बंद करो। निश्चर पति अपना भाग्य और अब आगे अधिक न मंद करो। नर हो लेकिन रण में लड़कर नारी से पार न पाओगे। कितने ही बलशाली हो पर अबला से मारे जाओगे। सुन शंकर के बैन ये बोला दानव वीर। नारी का गुण गाथा तुम करो न मेरे तीर। किस लिए लवे की गुण गाथा शिकरे को देव सुनाते हो। क्यों काली पर्वत माला को आंधी का भय दिखलाते हो। सच है नारी से लड़कर मैं वीरों का नाम लजाऊंगा। लेकिन अब और बुरा होगा जो पीछे पांव हटाऊंगा।
अच्छा तो है पहले ही से डर करके मनुज न काम करे, पर एक बार करके उसको पीछे फिर कभी न पैर धरे।